नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम शिव पुराण के अध्याय 2 में भगवान शिव के रूप, उनके तपस्या और उनकी भक्ति के महत्व को समझेंगे। चलिए, भगवान शिव की दिव्य महिमा के बारे में जानने के इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। शिव पुराण का दूसरा अध्याय, शिव पुराण के अध्याय 2, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनके रूप, वंश, कथा और उनके प्रमुख स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताता है। यहाँ हम शिव पुराण के दूसरे अध्याय का सार प्रस्तुत करेंगे। शिव पुराण का अध्याय 2, शिव के रूप और उनकी पूजा। अध्याय का परिचय। शिव पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान शिव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह अध्याय भगवान शिव के अनेकों रूपों और उनके दर्शन से संबंधित है। शिव की महिमा, उनका दिव्य स्वरूप, उनके अवतार और उनके भक्तों के लिए उपदेश इस अध्याय में प्रमुख रूप से बताए गए हैं। भगवान शिव का अव्यक्त और व्यक्त रूप। भगवान शिव का रूप कई प्रकार से दर्शाया गया है। उनका अव्यक्त रूप निराकार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विशेष आकार नहीं होता। वह अद्वितीय और अखंड हैं। यही कारण है कि शिव को निर्गुण और निराकार भी कहा जाता है। उनके व्यक्त रूप में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों में भोलेनाथ, महादेव, शिवलिंग, नटराज, रुद्र आदि शामिल हैं। शिव की पूजा में कोई भी निश्चित रूप या आकार नहीं है, क्योंकि वह साकार भी हैं और निराकार भी। यही कारण है कि शिव का शिवलिंग रूप पूजा का प्रमुख केंद्र बनता है। शिव का स्वाभाविक गुण। भगवान शिव का स्वाभाविक गुण करुणा और विनय है। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक दयालु और विनम्र होते हैं। उनकी महिमा में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव के भक्तों में कोई भी जाति या वर्ग भेदभाव नहीं होता। वह हर किसी की पूजा को समान रूप से स्वीकार करते हैं। त्रिनेत्र शिव। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनके माथे पर एक तीसरा नेत्र होता है, जो उनके असीम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। इस तीसरे नेत्र के माध्यम से वह संसार की सच्चाई को देख सकते हैं और आवश्यकतानुसार सृष्टि के विनाश या सृजन का कार्य कर सकते हैं। शिव का तीसरा नेत्र उनके क्रोध का प्रतीक भी है। जब वह क्रोधित होते हैं तो यह नेत्र जल उठता है और संपूर्ण संसार का नाश कर सकता है। भगवान शिव की लिंग पूजा। शिवलिंग की पूजा बहुत पुरानी परंपरा है, जो भगवान शिव के अव्यक्त रूप की पूजा का प्रतीक है। शिवलिंग को एक विशेष यथार्थ रूप माना जाता है, जिसमें भगवान शिव की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं। शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति की सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को जल, बेलपत्र, दूध, शहद और अन्य पूजन सामग्री से स्नान कराना जाता है। यह पूजा विशेष रूप से सोमवार को की जाती है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है। शंकर का नटराज रूप। भगवान शिव का एक रूप नटराज भी है, जिसमें वह नृत्य करते हुए संसार के संहार और सृजन की प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हैं। इस रूप में शिव एक पैगंबर के रूप में दिखते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माध्यम से सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं। नटराज रूप में उनका नृत्य अनंत है और यह दुनिया के सभी जीवों और तत्वों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भगवान शिव की गायत्री मंत्र से पूजा। भगवान शिव की पूजा में गायत्री मंत्र का अत्यधिक महत्व है। यह मंत्र एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है और शिव के प्रत्येक रूप को सम्मानित करता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति को शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव के प्रमुख गुण। भगवान शिव को महादेव, रुद्र, शंकर, शिव आदि कई नामों से पुकारा जाता है। उनके कुछ प्रमुख गुणों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं। अतुलनीय शक्ति। भगवान शिव के पास अपार शक्ति है, जो उन्हें अन्य देवताओं से श्रेष्ठ बनाती है। कल्याणकारी।
वह अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी होते हैं। उनके दरबार में कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। निर्विकार और सरल, भगवान शिव का जीवन निर्विकार और सरल होता है। वह अपने भक्तों के लिए कोई भी कठोर नियम नहीं रखते, बल्कि उनके दिल की शुद्धता को महत्व देते हैं। न्यायप्रिय, वह हमेशा न्याय के पक्ष में होते हैं और किसी भी प्रकार की असत्यता या अन्याय को सहन नहीं करते। भगवान शिव और पार्वती की कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा शिवपुराण के अन्य हिस्सों में विस्तार से बताई गई है। पार्वती हिमालय और मेनका की बेटी थीं, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी। यह कथा बताती है कि पार्वती ने किस प्रकार कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। यह कथा भगवान शिव और पार्वती के बीच के प्रेम को दर्शाती है और साथ ही यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हर कार्य संभव है। भगवान शिव के रूपों की पूजा का महत्व। शिव के विभिन्न रूपों की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। शिव के प्रत्येक रूप में कोई विशेष संदेश छुपा होता है, जो व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, शिवलिंग पूजा से पापों का नाश होता है, नटराज रूप से संतुलन और शांति की प्राप्ति होती है, जबकि भोलेनाथ रूप से भक्तों को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। शिव की उपासना का फल। शिव की उपासना करने से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वह अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और उन्हें अपनी कृपा से अनंत लाभ प्रदान करते हैं। शिव की उपासना का सबसे बड़ा फल मोक्ष की प्राप्ति है, जो जीवन के उद्देश्य की पूर्णता है। भगवान शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि वह सृष्टि के पालनहार भी हैं। उनकी पूजा और उपासना से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव के प्रति शुद्ध प्रेम और श्रद्धा के साथ पूजा करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। शिव के पंचाक्षरी मंत्र का महत्व। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का नमः शिवाय मंत्र का अत्यधिक महत्व है। यह पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव के 5 प्रमुख नामों का एकत्रित रूप है, न, नमः, मा, महेश्वर, शिव व वेदेश्वर या आनंद। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति का उपाय है, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान शिव की दिव्य कृपा से अभिभूत करता है। विशेष रूप से जब कोई भक्त इस मंत्र का नियमित रूप से जप करता है, तो वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिव के उपास्य रूप और उनके विभिन्न रूपों में भक्ति। भगवान शिव के विभिन्न रूपों की पूजा, विशेष रूप से उनके साकार और निराकार रूपों के माध्यम से, हिंदू धर्म में प्रमुख है। इन रूपों में शिवलिंग। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग भगवान के निराकार रूप का प्रतीक है, जो उनके अनंत और अव्यक्त रूप को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। शिवलिंग के पूजन में जल, दूध, शहद, बिल्व पत्र, चंदन और बेलपत्र की अर्पित सामग्री का महत्व है। इस पूजा से भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नटराज। नटराज रूप में भगवान शिव के नृत्य से पूरे ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार का कार्य सिद्ध होता है। नटराज के नृत्य में उन्होंने यह संदेश दिया है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक निरंतर चक्र चलता है, जिसमें सृजन और विनाश का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह रूप भक्तों को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। रुद्र। रुद्र भगवान शिव का एक उग्र रूप है। रुद्र के रूप में भगवान शिव का क्रोध और युद्ध में सक्षम रूप प्रकट होता है, जब वे संसार के पापों और अन्याय का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। रुद्र का स्वरूप भक्तों को यह सिखाता है कि समय आने पर हमें अपने भीतर की शक्ति और क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। रुद्र मंत्र का उच्चारण विशेष रूप से संकटों के समय किया जाता है। भोलेनाथ। भगवान शिव का यह रूप उनके भक्त वत्सल और सुलभ स्वभाव को दर्शाता है।
भोलेनाथ की पूजा में कोई भी विशेष नियम नहीं होते और वह सरलता से अपने भक्तों को अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। यह रूप भक्तों को यह संदेश देता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान शिव उसे हमेशा अपनी आशीर्वाद से नवाजते हैं। शिव के दर्शन और उनके विभिन्न स्थानों की महिमा। भगवान शिव का कोई एक विशिष्ट वास स्थान नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं और हर स्थान पर समाहित हैं। फिर भी कुछ विशेष स्थानों की महिमा शिव पुराण में बताई गई है। इन स्थानों में प्रमुख रूप से काशी, वाराणसी भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल, जहां वह विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। काशी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे शिव का प्राचीन निवास स्थल माना जाता है और यहां मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जहां भगवान शिव का प्रसिद्ध हिमलिंग रूप प्रकट होता है। यह स्थान शिव की भक्ति में प्रगाढ़ विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केदारनाथ, यह स्थान उत्तराखंड में स्थित है और यहां भगवान शिव का अत्यधिक पूज्य रूप केदारनाथ के रूप में प्रकट होता है। यहां केदारनाथ मंदिर में शिव के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम, यह स्थान तमिलनाडु में स्थित है और भगवान शिव का प्रसिद्ध स्थल है, जहां रामायण के समय भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की पूजा की थी। शिव की उपासना के लाभ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की उपासना से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों को विस्तार से समझते हैं। भय से मुक्ति। भगवान शिव का एक रूप भयरंजन है, जो अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के भय से मुक्त कर देते हैं। उनके भक्तों को किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि शिव की कृपा से वे हर संकट से उबर सकते हैं। पापों का नाश। भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। शिव की भक्ति से व्यक्ति के जीवन से तमाम नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और वह पुण्य की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष की प्राप्ति। शिव की पूजा और ध्यान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में है। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। शिव का परिवार। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय। भगवान शिव के परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका परिवार उनके व्यक्तित्व की पूरी छवि को दर्शाता है। पार्वती, भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती हैं, जिनकी पूजा समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए की जाती है। पार्वती का रूप शांति, सौम्यता और शक्ति का प्रतीक है। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और उनका साथ जीवन के सभी पहलुओं में शिव को संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश हैं, जो विघ्नहर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। गणेश की पूजा विशेष रूप से किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले की जाती है। वह बुद्धि, समृद्धि और सफलता के प्रतीक माने जाते हैं। कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय हैं, जो युद्ध और शक्ति के देवता माने जाते हैं। उन्हें कुमार भी कहा जाता है और वह देवताओं के सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं। निष्कर्ष। शिव पुराण का यह अध्याय भगवान शिव के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। भगवान शिव न केवल संहारक और रचनाकार हैं, बल्कि वे जीवन के सभी पहलुओं का प्रतीक हैं: शांति, शक्ति, ज्ञान और सहार। इस अध्याय में दर्शाए गए उनके रूप, गुण और पूजा विधियां हर भक्त के लिए मार्गदर्शन हैं, जो उसे अपने जीवन में संतुलन, शक्ति और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध कर ईश्वर के पास मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा से जीवन की सभी कठिनाइयां हल हो जाती हैं और व्यक्ति शांति के मार्ग पर अग्रसर होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने शिव पुराण के दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। भगवान शिव के विभिन्न रूप,
उनकी पूजा विधि और उनके अद्वितीय गुणों को समझने से हम जीवन के गहरे अर्थ को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। अगर आपके मन में शिव पुराण या भगवान शिव से जुड़ी कोई भी सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। शिव की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुखमय और शांतिपूर्ण रहे। जय भोलेनाथ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और शिव की कृपा बनी रहे।